हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। एंड ये जो आईबीपीएस पीओ मेंस 2025-26 को जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए एक करंट अफेयर स्ट्रेटजी। एक्चुअली 2 4 5 दिन से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कैसे टैकल करना है, इस बार सिलेबस चेंज हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आपकी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने एक वीडियो बनाई है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे वो प्रिपेयर करना है। मैं दूसरे टीचर्स का भी स्ट्रेटजी देखता हूँ, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बड़े लेवल पे पढ़ाने वाले टीचर हैं वो अब जैसे उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसा बहुत सारे डेटा बढ़ गए हैं, तो वो अपना नया नया कोर्स लॉन्च करने में जैसे कि नॉर्मली होता है वैसे ही। एंड बच्चे परेशान है कि एग्जैक्ट हमें करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। वो आते हैं, वो बताते हैं, सभी आते हैं फिर बोलते हैं कि ये परचेस करो है ना, ऐसे ऐसे करना है। तो मुझे वो सही नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि अगर एक स्टूडेंट अपने खुद से प्रिपेयर करना चाहता है तो उसने कैसे करना चाहिए। एंड अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कैसे करता, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया है कंप्लीट। अगर मैं आपकी जगह पे होता, अगर मैं ही एग्जाम देने जाता, तो आज से मेरा एक स्ट्रेटजी कैसे रहता, इसके ऊपर मैंने काम किया है। तो मेरा अगर स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क हुआ तो अच्छा होगा। प्लीज इसको एंड तक देखिए, मुझे लगता है कि ये वर्क होगा एंड ये आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए वर्क होगा। एंड गलती से इसमें वर्क नहीं किया, आगे आने वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उसके लिए आपको इतना कंफर्टेबल बना लेगा कि आप पूछो ही मत। आपके एग्जाम्स इस साल आपके हाथ में सिलेक्शन होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस भी बताऊंगा, डे वाइज स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, कितना टाइम देना इनिशियली, तो कौन से बच्चों को कितना टाइम देना है वो भी बताऊंगा। एंड सब कुछ होगा इसमें, जो कि एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं कि एग्जैक्ट ही होगा। चलो, पहला पॉइंट, 2024 एंड 25 में क्या चेंजेस हुए ये देखो पहले। 2024 में, ओके, 2024 में क्या था? जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ 2025 में क्या हुआ? जनरल बैंकिंग, उसके बाद इकोनॉमी। ओके, हाँ इतना ही था। अब देखो, ये वाला सिलेबस पहले था, ये वाला सिलेबस यहाँ खत्म हो गया। इसमें ऐड क्या हुआ? डिजिटल, फाइनेंशियल एंड इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर को तो हम समझ सकते हैं कि आरबीआई के सर्कुलर्स आरबीआई की वेबसाइट से हम निकाल सकते हैं। अब डिजिटल क्या है होगा इसमें? डिजिटल में होगा जो बैंकिंग अवेयरनेस में डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, यूपीआई के बारे में बताया जाता है, उनके ऊपर ही। तो ये भी कुछ अलग नहीं है, एक्चुअली इसकी हवा बहुत ज्यादा डेंजर लेवल पे हो रही है, लेकिन इतना कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ भी इकोनॉमी था, यहाँ भी बैंकिंग अवेयरनेस ऐसे लिखा था, स्टिल पेपर तो सेम ही करंट अफेयर्स के ऊपर ही आ रहा था ना। करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड थोड़े बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव्स ऐसे आ रहा था। तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन यहाँ देखो कि 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 नंबर ऑफ मार्क्स एंड 35 मिनट थे। यहाँ क्या किया है? क्वेश्चन 35 है, मार्क्स 50 है एंड हमारे पास 25 मिनट है। इसका मतलब ये कैसे हो सकता है? 20 + 15 हो सकता है। 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क्स के, 15 क्वेश्चन जो है वो दो दो मार्क्स के हैं। 15 × 2 हो गया 30 एंड 20 ये हो गया 50। ऐसे हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि क्वेश्चन 20 मार्क का एक एक क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स से दो दो क्वेश्चन आएंगे। दो दो क्वेश्चन जो होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। उसमें से 1 2 3 सही है, 2 एंड 3 सही है, या फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, इसमें से कितने सही है ये आपको बताना पड़ेगा, कितने गलत है ये आपको बताना पड़ेगा। कंप्लीट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कम से कम कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन। तो वेटेज बढ़ गए, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके सिवा आपके पास कौन सा भी ये नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये है, हम मुझे क्या देखना था, ओके ओके, हाँ। अब देखो, मुझे क्या बोलना था आपको कि आपको तो पता होगा कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जितना आप ये आरबीआई की न्यूज पढ़ने वाले हो, जितना आप बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ने वाले हो, उसका यूज आपको डिस्क्रिप्टिव में होने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज हुआ है। इसका यूज जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे उसका उसका यूज आपको इंग्लिश में भी होने वाला है। इंग्लिश क्वांट एंड रीजनिंग छोड़कर ये करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आपका इंग्लिश, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एंड आपका करंट अफेयर्स, ये तीनों सेक्शन कवर कर देगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी, पहला पॉइंट, कभी भी मैं जब स्ट्रैटेजी बनाता हूं तो पहले मैं टाइम मांगता हूं।
मेरा टाइम नॉर्मली 12 आवर्स होता है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मुझे ऐसा यानी कि एग्जाम को हल्के में लेने वाले बच्चे पसंद नहीं है, क्योंकि उनको फिर सीरियस होना ही पड़ता है एट द एंड, एंड उनको अच्छे से प्रिपरेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि एग्जाम की डिमांड ही उतनी हाई है। अब देखो, नॉर्मली मैं परसेंटाइल बेसिस पे काम करता हूँ। पहला पॉइंट, जिनका भी परसेंटाइल 60 के नीचे है उनको सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आप 60 से 70 के बीच में भी जाने वाले हो एंड 70-80 के ऊपर भी जाने वाले हो। तो कैसे 60 टू 70 के ऊपर 60 से 70 के बीच में हो तब आपको प्रिपरेशन करना है, एंड कैसे 70 के ऊपर हो तब आपको प्रिपरेशन करना है, ये आपको समझ में आएगा। तो 60 के नीचे हो तो प्लीज 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 सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कीजिए। आप बोलोगे कि सर प्रीलिम्स हो गया तो मेंस नहीं होगा, लेकिन अगर प्रीलिम्स ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो पहला प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स अगर आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स तक भी आपका प्रीलिम्स का स्कोर 70-80 प्लस जाने लगा कंटिन्यूअसली, तो आप आगे आने वाली सभी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ करंट अफेयर्स किया ना, 1 साल का करंट अफेयर्स वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 60 माइनस से उनको कंपल्सरी प्री का प्रिपरेशन करना है। 60 टू 70 के बीच में जो बच्चे हैं उनको डेली का करंट अफेयर्स कवर करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, डेली का करंट अफेयर्स कवर करना है, एंड बाकी 10 घंटे आपको ये 80 प्लस लेने के लिए कोशिश करनी है एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां आपको डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन आपको 10 आवर्स डेली देने हैं आपका बेस क्लियर करने के लिए, आपका स्पीड बढ़ाने के लिए, एंड ये करना ही होगा आप। प्लीज गलती नहीं करनी है। जीए का प्रिपरेशन पहले कर लिया, उसके बाद एक भी एक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकली, ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर गलती से प्रीलिम्स निकली तो मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर पाए। एक बार वो 70-80 प्लस का आपने मार्क्स टच कर दिया, वो कंटिन्यूअसली आ रहा है, तो आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ मेंस पढ़ना होता है, उस टाइम बहुत सही लगता है। आगे नेक्स्ट, 70-80 एंड 80 प्लस, ऐसे दो बच्चों को मैंने डिवाइड किया है। यहां नॉर्मली मैंने क्या बोला है, 50% जीए, यानी कि 6 घंटा मैंने जीए बोला है। एंड यहाँ क्या बोला है, 4 घंटे आपको मेंस का प्रिपरेशन करना है, 2 घंटे आपको प्रीलिम्स के 2 मॉक लगानी है। ये एक्चुअली 70 टू 80 के बीच में जो बच्चे हैं ना, उनको प्रीलिम्स का भी स्पॉट सिक्योर करना है एंड मेंस में भी अच्छे से मार्क्स लेकर आने हैं। अब देखो, यहाँ 2 घंटे में प्रीलिम्स का बोल रहा हूँ, एक सुबह मॉक लगाओ आरआरबी क्लरिकल या आरआरबी पीओ लेवल, एक आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क, ऐसे लगाते जाओ डेली 2 मॉक। जब एग्जाम से पहले 10 दिन आएंगे, अगर 17 ऑफ अगस्त को पेपर है तो उससे उससे पहले वाले 10 दिन, या 23 को है तो उससे पहले वाले 10 दिन, वो 10 दिन आपको मेंस का प्रिपरेशन करंट अफेयर्स 1 या 2 घंटे कर सकते हो डेली का, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन कंप्लीट बंद करना है। 10 दिन कंप्लीट फोकस करना है कि आपका परसेंटाइल 80 प्लस जाए। 10 दिन आप 4-4, 5-5, 6-6 मॉक लगा के वो कर सकते हो, आई नो। इसलिए आपको भी चांस लेना है कि आपका प्री के साथ साथ मेंस भी क्लियर हो जाए। तो आपको 4 घंटे, अब इसमें क्या क्या करना है वो आपको सोचना है। कि मुझे ऐसा पर्सन लगता है कि 4 घंटे में आप रीजनिंग एंड क्वांट को दो, 3 दिन एक साथ रीजनिंग को दो, 3 दिन एक साथ आपके क्वांट को दो, एंड ऐसा करो कि सिलेबस कवर करने की कोशिश करो प्रीलिम्स के एग्जाम तक। सिलेबस अच्छे से कवर कर, सिलेबस यानी कि सिलेबस करना मीन्स भागना नहीं होता, सिलेबस कवर मीन्स जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उसको अच्छे लेवल तक करो, अच्छे लेवल तक करो, उसको टिक आना चाहिए कि हाँ ये मुझे आता है। ओके, एंड आपको 6 घंटे यहाँ जीए का प्रिपरेशन करना है। क्या करना है, कैसे करना है, मैं बता दूंगा। 80 प्लस जिनका आ रहा है उनको डेली एक मॉक लगाना है प्री का, आपको 6 घंटे प्रिपरेशन करना है जीए का, एंड 5 घंटे प्रिपरेशन करना है आपको मेंस का। अब यहां से 1 घंटा आपका बढ़ता है, लेकिन जीए का प्रिपरेशन आपका बाकी बच्चों से बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, या आपका 80 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस है कि आप मेंस में हो। नेक्स्ट देखो, हमें मंथ्स कितने कवर करने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नॉर्मली यहाँ बोला जा रहा है कि 8 मंथ्स होने चाहिए, लेकिन आईबीपीएस पीओ के एग्जाम नॉर्मली 6 मंथ ही कंसिडर करती है, तो 6 मंथ का करो। अगर आपके पास टाइम है, या अगर आपने पहले से किया है, तो आप 1 या 2 मंथ बढ़ा सकते हो। आपको बजट कंपल्सरी करना ही होगा, बजट के ऊपर आप काम करो। ओके, बजट आपको करना ही होगा। अब हम जाते हैं आगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब है हम जुलाई में, जुलाई से अगर डेली करना स्टार्ट किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर हमारा कवर हो जाएगा। तो ये 3 मंथ हमें कवर करने हैं 1 या 2 मंथ के अंदर। ओके, अक्टूबर के 12th को एग्जाम है, इसका मतलब क्या है, 12th को मैं लास्ट के 10-12 दिन आपने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा तो भी चलेगा।
बहुत सारे टीचर बताते हैं कि लास्ट के 10 एक दिन का भी ये आता है, मुझे पता है कि लास्ट के 10 या 12 दिन में से आया तो भी एक या दो क्वेश्चन आएगा। एक या दो क्वेश्चन के लिए आपको टारगेट से भटकना नहीं है, डेली का प्रिपरेशन करते ही जाना है, वो तो हमें करना ही है, लेकिन हमारा टारगेट अप्रैल टू सितंबर रहेगा मेन टारगेट। आगे ये दोनों के लिए जिनका परसेंटाइल 70 प्लस जा रहा है, एग्जाम डेट हमारे सामने है 17 ऑफ अगस्त, इसका मतलब 1.5 महीना, एंड 12 ऑफ अक्टूबर, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर टाइम है। ओके, पहले देखो यहाँ क्या क्या किया है मैंने। पहले जुलाई मंथ, कौन सा मंथ, जुलाई मंथ, यानी कि ये वाला मंथ, कल से 5, 6, 7, 8, 9 जो किया है वो अच्छे से मैं ये पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। 5, 6, 7, 8, 9, फर्स्ट जून, फर्स्ट वीक जून, सेकंड वीक जून, थर्ड वीक जून, फोर्थ वीक, एंड डेली जुलाई। इसका मतलब हमारा 24 तक जुलाई का भी करंट अफेयर्स कवर हो रहा है, एंड हमारा जून का भी करंट अफेयर्स 24 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। 5 5 दिन करना है, 5 दिन में हमें एक वीक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। एक वीक का करंट अफेयर्स मैं पीडीएफ सोर्स बताऊंगा, उससे आपको एक वीक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर आपने पहले से किया है तो आपको 3 दिन में खत्म हो जाएगा, आपको रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, और आप अच्छे से प्रिपरेशन और ज्यादा आपका इनहांस कर सकते हो, मैं उसके लिए सोर्सेस भी बताऊंगा। ये हो गया आपका पहला पड़ाव। सेकंड, हम आते हैं जुलाई के एंड में, 25 to 29 आपको मई का फर्स्ट वीक करना है, 30 to 3 थर्ड ऑफ, मुझे लगता है अगस्त, 3 ऑफ अगस्त को, जुलाई ये है एंड ये है, जुलाई प्लस अगस्त, वहां आपको मई का सेकंड वीक करना है। यहाँ क्या होगा, 4, 5, 6 हमने दे दिया बफर टाइम आपको। बफर टाइम मीन्स क्या होता है, कभी भी मैं एक स्ट्रैटेजी बनाते टाइम एक बफर टाइम देता हूँ, यानी कि एक ऐसा टाइम जहां आपका टाइम वेस्ट होने वाला है 2 3 दिन, तो या 1 या 2 मंथ में 2 3 दिन तो ऐसे आएंगे जहां आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ये 3 दिन आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि आपका बीच में रिकवरी या कुछ भी बीमारी या कुछ भी इमरजेंसी काम 2 3 दिन मैंने सेपरेट निकाल दिए। 3 ऑफ अगस्त को आपका मई सेकंड वीक खत्म हो जाएगा। 7 ऑफ से या 4 ऑफ से अगर टाइम बचता है तो 4 तारीख से, ये 3 दिनों का भी यूटिलाइजेशन आप करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत कुछ बाकी है तो करने के लिए कर सकते हो। यहाँ आप एंड उसके बाद 7 से आपको प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स के ऊपर 17 को हमारा पहला पेपर है, जिसका 23 को होगा वो 13 से स्टार्ट करेगा, जिसका 17 को होगा वो 7 से स्टार्ट करेगा। 7 to 17 तक आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है, कंप्लीट प्रीलिम्स, एंड यहाँ आपको डेली का करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है, 2 घंटे डेली करंट अफेयर्स, बाकी 10 घंटे आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट, अब अगस्त मंथ आ गया, अगस्त के 17 को आपका प्रीलिम्स हो गया, आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स निकलने वाला है, आप आगे हो। 18 से 22 तक मई का थर्ड वीक, यहाँ मई का फोर्थ वीक, फिर से एक बार मैंने 3 दिन और एक बार दे दिए, ये आप वेस्ट कर भी सकते हो, कर नहीं किया तो भी चलेगा, वो अच्छा होगा, लेकिन कभी भी बफर टाइम देना अच्छा होता है। मई कंप्लीट, यहाँ देखो, यहाँ मई कंप्लीट हो गया, जून कंप्लीट हो गया, जुलाई कंप्लीट हो गया, अगस्त कंप्लीट हो गया, यानी कि अगस्त के एंड तक आपका मई जून जुलाई अगस्त कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब हमें जाना है सितंबर में। सितंबर में हमें क्या करना है, सितंबर के 11 दिन हमारे पास, 12 ऑफ सितंबर को, क्योंकि 12 ऑफ अक्टूबर को हमारा मेंस है, इसका मतलब 12 ऑफ सितंबर को हमें वो सितंबर का जो भी, अब हमारे पास बचता है अप्रैल मंथ, इस 11 डेज में प्लस ये पीछे जो मैंने 3 दिन बफर टाइम दिया था, ये टोटल 11 + 3 14 डेज का यूज करके आप अप्रैल मंथ कैसे भी करके कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अब आपको उसमें अगर ज्यादा टाइम देना पड़ा तो ज्यादा स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर से, एंड मुझे लगता है कि ये 3 घंटे 3 दिन जो मिलने वाले, ये 3 घंटे का 3 दिन का यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम टाइम देके आप अप्रैल को 12 तक खत्म कीजिए, 11 ऑफ सितंबर तक खत्म कीजिए। 11 ऑफ सितंबर तक आपका क्या क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर भी आपका डेली का चल रहा है। अब हमारे पास 12 to 12 रिवीजन रहेगा, रिवीजन में क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये है हमारा डेज एलोकेशन, डे तो कंप्लीट हो गया, अब टाइम कैसे देना है। ओके, पहले हमने डेज किया, उसके बाद हर दिन में हमें करना क्या है वो भी पता होना चाहिए। पहला 1 घंटा, पहला 1 घंटा क्या रहेगा आपका,
एक लेक्चर करो। अगर बहुत से बच्चे मैं देखो, मैं मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, उसमें मुझे वन ऑन वन सेशन लेना पड़ता है, बच्चों के साथ डिस्कशन करता हूँ। वहां मुझे पता चलता है कि बहुत से बच्चों को टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत से बच्चों को पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली पीडीएफ से पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि टीचर से अगर आपने अप्रैल से आज तक पढ़ा है तो टीचर का आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आप नहीं कर पाते। यानी कि अगर आपको 2-3 मंथ बाद आपको आज रिवाइज करना है तो रिवीजन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ है, डेली वाला पीडीएफ भी है, तो आज का डेट डाल सकते हो, आज का रिवीजन, कल का डेट, कल का रिवीजन, उस रिवीजन आप अच्छे से कर पाते हो। इसकी हार्ड कॉपी हो तो उससे भी बेटर है। तो मुझे पर्सनली मैं पीडीएफ सजेस्ट प्रेफर करता हूँ। अगर आपको लेक्चर करना है तो लेक्चर भी कर सकते हो। वो ये हो गया 1 घंटा आपका डेली का प्रिपरेशन करने के लिए, पहला पॉइंट। बाकी दूसरा पॉइंट है हमारा 4 घंटे होंगे वीकली करंट अफेयर्स प्लस हमारा क्विजेस खत्म करने के लिए। वीकली आप अब देखो, यहाँ ऐसे बिल्कुल मत सोचिए कि इतना टाइम हमने जीए को क्यों दिया है। जीए 50 मिनट्स का है, सॉरी 50 मार्क्स का है, प्लस हमारा डिस्क्रिप्टिव जीए कवर करने वाला है, वो 25 मार्क्स। 50 + 25 मीन 75। एंड जो ये आप इतना ज्यादा पढ़ोगे उसका यूज आपको इंग्लिश में भी होगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट को अगर कंसिडर किया तो कम से कम 100 से ऊपर के मार्क्स इसमें आ रहे हैं। तो इसको इतना आधा टाइम, एंड कंटेंट रीजनिंग को आधा टाइम दे सकते हैं। सिलेक्शन के लिए 70, 80, 90 मार्क्स भी इनफ होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एंड करंट अफेयर्स आपका गेम चेंजर हो सकता है। एंड ये मैं जो बता रहा हूँ, ये अगर आपने किया, आगे आने वाली एग्जाम आप कैसे टैकल करोगे वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो, 4 घंटे आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, वीकली करना है प्लस क्विजेस करना है। 4 घंटे 5-5 दिन है आपके पास। जो बच्चे ने पहले से किया है उनको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एंड वीकली भी उनका 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको 2 या 3 सोर्सेस यूज करने, कम से कम 2 सोर्सेस यूज करने, मैं वो बताऊंगा। एंड जिनका है कि 4 दिन में आपका या 5 दिन में आपका डेली 4 घंटे से वीकली ही कवर हो रहा है या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वैसे आप कर सकते हो। उनकी क्विजेज भी करनी है। आगे 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव बोलो, या आप आरबीआई एंड पीआईबी की न्यूज करनी है डेली 1 आवर। क्या बोल रहा हूं, फिर से एक बार सुनो। आरबीआई का सर्कुलर डायरेक्ट उन्होंने करंट अफेयर्स में दिया है कि आरबीआई के सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरबीआई कंपल्सरी आपको वहां के उसके सर्कुलर करने हैं। यानी कि 1 घंटा इन 2 चैनल पे, 2 लिंक पे देना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या करना है। यहाँ देखो, पहला पॉइंट कि यहाँ आरबीआई की प्रेस रिलीजेज है। मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, पीछे गया मैं, यहाँ देखो, यहाँ मैं ओपन करूंगा आरबीआई सर्कुलर्स ऐसे। मैं इसका लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा। इंडेक्स टू आरबीआई सर्कुलर्स, यहाँ गया। यहाँ प्रेस रिलीजेस कह के होता है, देखो प्रेस रिलीजेस। यहाँ प्रेस रिलीजेस 3 जुलाई को कौन सी हुई, 2 जुलाई को कौन सी, देखो ये आपको पढ़ना है। इसमें से आपको ढूंढना होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर मुझे ढूंढना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कल के दिन का, आरबीआई टू कंडक्ट 7 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो एक्शन। अब देखो, VRRR ये तो मुझे कभी भी पता नहीं था। रिवर्स रेपो रेट पता है, रेपो रेट पता है, लेकिन ये क्या है ये पता ही नहीं ना। तो इसको अच्छे से पढ़ो, इसका पीडीएफ ये करो, इसको अच्छे से पढ़ो। तो इसका यूज दोनों में होगा, आपके करंट अफेयर्स में भी होगा एंड आपके डिस्क्रिप्टिव में भी होगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ नीचे देखो डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में क्या लिखा है, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ क्या बोला है, मे बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स इथिक्स। यानी कि ये जो इमर्जिंग ट्रेंड रहेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, सोशल इश्यूज रहेंगे, उसके ऊपर ही आपका जो कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है वो आने वाला है। 25 मार्क्स कम नहीं होते। आगे जाते हैं। आगे देखो कि ऐसा कौन सा मनी मार्केट ऑपरेशन, नो। आरबीआई इम्पोजेस मॉनेटरी पेनल्टी रिस्ट्रिक्शन, ये भी इतना नहीं है, ये भी नहीं है। ऑक्शन का भी नहीं, मनी मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई पॉइंट 3 केशवन एज ए न्यू, अब देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। आरबीआई ने क्या किया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड श्री केशवन रामचंद्रन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ 1 तारीख से उन्होंने ऐसे ऐसे किया। तो ये न्यूज आपके लिए अच्छी रहेगी। ये न्यूज करंट अफेयर यानी कि जीए में भी पूछी जा सकती है आपको। तो ये हो गया
हमारा आरबीआई का, यहाँ से जैसे मैं बोला कि प्रेस रिलीजेस में जाना है, डेली का डेली आपको उसमें से इंपॉर्टेंट जो लगता है टीचर आपको पढ़ाते हैं वो खुद से आपको पढ़ना है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा सर्च करना है आपको PIB। यहाँ आया है देखो ऊपर, यहाँ आ गया PIB का। यहाँ प्रेस रिलीजेस होती है, ऑल रिलीजेस में जाओ। यहाँ डेली का डेली इतना नहीं होता, तो 2-4 दिन पहले का ही करो। जुलाई मंथ है तो जून मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो यार। जुलाई का फर्स्ट का आएगा क्या, यहाँ देखते हैं। हाँ देखो जुलाई का फर्स्ट का 2 या 3 दिन पहले का करो। अब यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ। तो यहाँ से आपको पहले आपका जो करंट अफेयर्स का ये होता है ना, आपका लास्ट ईयर कैसे कैसे करंट अफेयर्स पूछा गया था उनको अच्छे से देखो कि स्पोर्ट्स वाली न्यूज ज्यादा है या आयुष मिनिस्ट्री वाली न्यूज ज्यादा है, हाईवे वाली न्यूज ज्यादा है। वो आपको देखना है, यहाँ आपको चूज करना है कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री चाहिए। आयुष मिनिस्ट्री किया तो आयुष मिनिस्ट्री का एक भी ये नहीं था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे भी आपको लगता है ऑल भी आप कर सकते हो। ऑल करके थोड़ा 2-3-4 दिन जाएगा आपको कि उसको समझने में कि मुझे मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद आप कर पाओगे। हम्म, अब देखो 10 इयर्स हो गए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को, इसके बारे में कुछ पीएम मोदी ने बोला है। पीएम मोदी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएम मोदी क्या क्या करता है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो नेशनल कैबिनेट का एक कुछ तो है, देखो कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो आपको समझ में आना चाहिए, ये देखो 2036 में क्या दिया है। ओके द न्यू पॉलिसी, ओके द एग्जिस्टिंग नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2036 के गेम्स के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं। एक्सलेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। अब देखो ये पिलर्स, ये होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन, स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। तो इसको आपको अच्छे से रीड करना है। अब देखो नॉर्मली क्या होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली आप जब करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ रहे हो, ये वाले क्वेश्चन वहां भी कवर होंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन को आपको सेपरेट भी देखना है। करंट अफेयर्स वीकली आएगा, आरबीआई उसमें कवर होगा। करंट अफेयर्स वीकली आएगा, उसमें पीआईबीज वाली न्यूज कवर होंगी, मोदी वाली न्यूज कवर होंगी। तो ये न्यूजेस कवर तो होंगी, लेकिन वहां से एक डिटेल में हमें डिस्क्रिप्शन यानी कि मिलेगा डेटा, तो वहां से आपको पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला, 1 घंटा लेक्चर प्लस पीडीएफ, 4 घंटे वीकली प्लस क्विज़ेस, 1 घंटा आरबीआई प्लस पीआई। अब ये 4 घंटे का यूटिलाइजेशन वो अच्छे से कर पाएगा जिसने पहले से प्रिपरेशन की है। अगर नहीं किया है तो आप वीकली कवर करने की कोशिश करो, अगर किया है तो वीकली के साथ साथ और एक सोर्स करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जीए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है जीए जिसने नहीं किया है एंड जीए जिसने किया है, वीकली प्लस क्विजेस करनी है। वीकली प्लस क्विजेस वो 4 घंटे में, बाकी 1 घंटा मैंने वहां दे दिया है जो आपका डेली का, 1 घंटा मैंने आरबीआई एंड पीआईबीज के लिए दे दिया एंड 4 घंटे आपको वीकली प्लस क्विजेस करनी है। बाकी नेक्स्ट क्या हो गया, जीए वीकली आप कम से कम दिन में कवर कर सकते हो, 3 दिन में भी कवर कर सकते हो अगर आपने किया है तो 3-3 दिन का आप स्लॉट बनाओ। 3 दिन में कवर करो, लेकिन 5 दिन का स्लॉट 5 दिन का ही रहने दो। लेकिन 3 दिन में आपने जो पढ़ा है वीकली वो कवर करो। 2 दिन उसके अलग अलग सोर्सेस से रिवीजन करो। 2 दिन क्विजेस लगाओ, अलग अलग सोर्सेस के ऊपर जाओ, कम से कम और 1 या 2 सोर्स यूज करने की कोशिश करो। तो उस वीक को इतना अच्छा करो, जब आपका 12 से 12 रिवीजन आने वाला है, वो रिवीजन आपका आसानी से हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि एक्स्ट्रा सोर्स यूज करना है। अब आते हैं हम सोर्सेस के ऊपर, सोर्सेस कैसे यूज करने। नॉर्मली मैं जो सजेस्ट करता हूं, जिससे मैंने प्रिपरेशन किया था, वही आपको पहले बताऊंगा। अपरिचित वीकली पीडीएफ, इनका एक वीकली पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे आता है। वीकली पीडीएफ की हार्ड कॉपी निकालना है एंड हार्ड कॉपी से पढ़ना वीकली स्टार्ट करना है, जो मैंने आपको टारगेट दिए। उसके बाद उनका एक पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। एंड स्मार्ट कीड़ा, तीसरा हमारा ऑप्शन है स्मार्ट कीड़ा। अब देखो हम जाते हैं, नॉर्मली यही ऑप्शन रहेंगे मेरे। जब एग्जाम आएगा तब भी क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। चलो मुझे कहाँ जाना था, यहाँ से मुझे जाना था, यहाँ यहाँ से सॉरी, एक मिनट।
वेयर इज टेली माय टेलीग्राम ग्रुप। अब देखो यहाँ मेरा चैनल है, कहाँ गया, अपराजित, ओके। अब देखो अपराजित सीए पेड ग्रुप चैनल ऐसे यहाँ लिखा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब देखो जैसे कि इन्होंने वीकली जून का 4th वीक का यहाँ भेज दिया। आप इनकी जो वेबसाइट है वहां भी जाकर ले सकते हो। ये मैं जो भी डेटा आपको बोल रहा हूँ सभी डेटा मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट क्या करना है तो ये करना है। अब देखो करंट अफेयर्स डेली भी आता है, वीकली भी आता है। वीकली के ऊपर जाना है आपको एंड देखना है कि सबसे ऊपर सबसे यानी कि लेटेस्ट वाला होगा। यहाँ देखो अपराजित सुपर करंट अफेयर्स 350 जून थर्ड वीक के ऊपर गए एंड यहाँ आपका करंट अफेयर्स खुल गया। अब देखो 83 पेजेस है, उसमें से पहले 1 2 3 4 कितने पेजेस वेस्ट है देखो आपके लिए। अब ये 8 पेजेस तो वेस्ट है, यानी कि 75 पेजेस। तो आप 20 पेजेस डेली करोगे तो भी आपका जल्द से जल्द खत्म होगा। अब यहाँ दिया क्या है वो भी मैं बताता हूँ। अब देखो which entities are required to receive and redress complaints via scores portal। अब scores पोर्टल किससे रिलेटेड है ये सब कुछ डिटेल में यहाँ क्वेश्चन आंसर बताया जाता है। सब कुछ आपको डिटेल में पता जाए। अबाउट स्कोर्स पोर्टल बताया है, देखो कि ये क्या है, सेबी का पोर्टल है। तो देखो ये सब कुछ आपको डिटेल में सेबी के बारे में भी बताया जाएगा इसमें। तो आपको डिटेल में आंसर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन सा सफिक्स मस्ट बी यूज्ड इन यूपीआई हैंडल्स सेबी रजिस्टर्ड इंटर। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सफिक्स यूज करते हैं यहाँ, हैश वैलिड। इसका आंसर ए है देखो। तो ये आपको आपको ऐसे एक पेन यूज करना है, हाइलाइटर यूज करना है, इसके हार्ड कॉपी निकालने 20-20 दिन का रेगुलर बेसिस पे कवर करो। अब देखो इसका यूज क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि हम्म, जैसे कि ये सेबी वाला न्यूज है, सेबी वाला न्यूज पढ़ा तो क्या है यहाँ, सेबी इन न्यूज इन 2024-25 मीन्स इसका मतलब क्या है कि अब ये क्या कर रहे, सेबी का आज न्यूज दिया लेकिन लास्ट 2-3 मंथ में आपने सेबी वाला जो जो पढ़ा है उसका रिवीजन आपका उसके नीचे हो जाएगा। आई होप मैंने ये प्रेफर क्यों करता हूँ क्योंकि उसका रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाता है, वही पढ़ते टाइम हमारा रिवीजन भी हो जाता है। अगर आप ही सोचो कि अगर आप अगस्त मंथ में हो, आपने अप्रैल पढ़ा है, मई पढ़ा है, जून पढ़ा है, जुलाई पढ़ा है, अगस्त पढ़ा है, अगस्त का एक न्यूज आया सेबी का, अगस्त के न्यूज में आपने अप्रैल में जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, मई में जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, जून में जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा एंड ये आपके लिए रिवीजन भी करवा के देगा। इसलिए आपको उसके ऊपर काम करना है। अब देखो हाँ उसके बाद आते हैं हम पेड ग्रुप के ऊपर। यहाँ आते, अब देखो ये एक एक पॉइंट ये हो गया, अगर आपने पेड ग्रुप परचेस कर लिया तो आपको क्या मिलने वाला है। ऐसे इनका एक दिन का शेड्यूल आता है कि सुबह होगी आज के दिन की यानी कि कल के दिन की एक क्विज, फिर वो बताते हैं कि एक वीक का क्विज देंगे वो। अब देखो ये किन के लिए अच्छा है, जिनका प्रिपरेशन 3-4 मंथ का तो अच्छे से हुआ है एंड आपके लिए भी अच्छा है। क्यों, क्योंकि आप इसको इससे जब यूज टू होंगे तो क्या होता है देखो देखो मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ क्विज, अब देखो यहाँ क्विज दिए, अपराजित सुपर करंट अफेयर्स बेस्ट 350 एमसीक्यू मई 2024। अगर आप समझो कि आप जुलाई में हो या अगस्त में हो ना, आपको मई का फर्स्ट वीक पढ़ना है तो यहाँ कंट्रोल एफ करके आप मई डाल सकते हो। मई के आपके सामने क्विजेस आ जाएंगे, उनको स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद क्या होता है वो भी दिखाता हूं मैं। आई एम रेडी किया एंड ये 100 क्वेश्चन 15 सेकंड्स पर क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, हमने सॉल्व किया। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया 13 से, मुझे क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी से पढ़ना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, मुझे आंसर भी टिक करना है। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। 15 सेकंड में नहीं किया तो मेरा वो ऐसे गलत हो जाएगा एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन नहीं किया, स्टिल मैंने गलत कर दिया, सॉरी। अब देखो ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्या होता है 15 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ कि ये आपको क्यों ज्वाइन करना है। एक बार आप रिवीजन मोड में आ गए, रिवीजन मोड में आने के बाद आपको मई का एक एक कंप्लीट मई मंथ आपने पढ़ लिया है, आपको उसका रिवीजन करना है। तो देखो आपने वहां सर्च किया कि मई फर्स्ट वीक 3 कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, 15 मिनट में वो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, यानी कि
15 मिनट में एक वीक कवर, यानी कि 1 घंटे में आप एक मंथ का रिवीजन जल्दी 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 करके जा सकती है। यानी कि आप सोचो कि आपका कल या 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो वो जो क्विजेज है उसके हिसाब से वो उसका यूज करके आप 3 या 4 दिन में सब कुछ रिवाइज कर पाओगे। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने पहले भी उनका पेड प्रमोशन किया था, ये कुछ भी पेड प्रमोशन नहीं, मुझे जेन्युइनली वो अच्छा लगता है इसलिए मैं वही बताता हूँ। दूसरा बात, स्मार्ट कीड़ा, जो कि मैं आपको बोला कि आपके लिए मैंने परचेस किया है, तो वो भी दिखाता हूं मैं। इधर गया, यहाँ पे, यहाँ आते स्मार्ट कीड़ा के ऊपर। स्मार्ट कीड़ा देखो क्या कर बोल रहा है, करंट अफेयर्स सीए मॉक ड्रिल्स के होता है, उसके ऊपर जाना है। जैसे कि जुलाई है, मैं जून के ऊपर जाऊंगा क्योंकि उसमें जून का डिटेल में आया होगा, जून के ऊपर में आया। देखो आगे, अब देखो जून का मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ है। अगर आपने वीकली पढ़ा है, अगर आपका पहला रिवीजन हुआ है, तो यहाँ से मंथली आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। पहला पॉइंट, यहाँ स्मार्ट 350 न्यूज, यानी कि यहाँ टॉप के 350 न्यूज उस मंथ में जो थी उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसकी एक पीडीएफ हम डाउनलोड ही कर लेते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है। यहाँ डाउनलोड हो गई, देखो यहाँ मैंने ओपन कर ली। यहाँ पहले 4-5 पेज वैसे ही जाएंगे, तो यहाँ आपको डिटेल में बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज मिलेगी, उसके स्मार्ट पॉइंट्स मिलेंगे उसमें, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के ऊपर, आरबीआई की न्यूज। अब देखो आपको क्या बोला है कि आरबीआई सर्कुलर्स, यहाँ कौन सी न्यूज है, पहले आरबीआई की न्यूज। आरबीआई न्यूज बैंकिंग फाइनेंशियल में कवर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक दिए, इसका मतलब उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 101%। चलो ऐसे आपके यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन होगा। वहां आपने क्विजेस की, वहां आपने वीकली कवर किया, यहाँ आपको देखो, आप देखो वीकली टेस्ट 1, वीकली टेस्ट 2, वीकली टेस्ट 3, वीकली टेस्ट 4, 4 आपकी कंप्लीट टेस्ट खत्म हो जाएगी। डेली जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका यहाँ देखो, फर्स्ट एंड सेकंड जून का आपको यहाँ क्विज मिलेगा, थर्ड जून का डेली का डेली यहाँ आकर आप क्विज दे सकते हो। तो डेली प्रिपरेशन हो रहा है, डेली डेली पीडीएफ से प्रिपरेशन हो रहा है ना, या तो टीचर से प्रिपरेशन हो रहा है, उसके बाद आप पीडीएफ एक सॉल्व कर रहे हो, उस पीडीएफ में आपने वहां जो देखे नहीं है ऐसे क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो आप ये भी कर सकते हो। तो आपको देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ स्पेसिफिक रहने की कोशिश की है, आपको भी स्पेसिफिक रहना है। टाइम तो एलोकेट किए, उसके बाद सोर्सेस मैंने बता दिए, सोर्सेस के बाद सोर्सेस का यूज कैसे करना बता दिया, उसके बाद पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो क्यों करना है वो भी बता दिया है, क्योंकि रिवीजन अच्छे से होगा। स्मार्ट कीड़ा का करना है तो बैंकिंग फाइनेंशियल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें टॉप इंपॉर्टेंट न्यूज दिए, कम से कम 2 सोर्सेस। अगर आप स्पेसिफिक हो तो आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं। प्लीज बी स्पेसिफिक। आई होप कि ये सब सारी बातें आपको समझ में आ रही, एंड सब कुछ मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की। आगे जाते हैं, रिवीजन। अब देखो वीकली अप्रैल मई जून आपने वीकली कवर कर लिया, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर आपने डेली कवर किया है। तो हम जब ये 12 से 12 तक जाने वाले एंड में, तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए इसको ही फिर से जल्दी से निपटाओ, अप्रैल मई जून को जल्द से जल्द निपटाओ। बाकी आधा टाइम आप मेंस के लिए दो, आधा टाइम इसके लिए दो, या 4 या 5 घंटे इसके लिए दो, बाकी 7-8 घंटे मेंस का आप मॉक प्लस एनालिसिस, मॉक प्लस एनालिसिस, मॉक प्लस एनालिसिस डेली कर सकते हो आप। एंड इसके लिए 6-7 घंटे, सॉरी 4-5 घंटे दो, 1 घंटा डिस्क्रिप्टिव के लिए दो, 4 या 4.5 घंटे इसके लिए दे सकते हो आप। तो आपने अप्रैल पढ़ा, मई पढ़ा, जून पढ़ा, उसके बाद जुलाई अगस्त। ऐसे क्यों पढ़ना है, क्योंकि जुलाई अगस्त एंड सितंबर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मली ये रहते हैं हमारे एग्जाम से पहले वाले 3 मंथ, तो ये 3 मंथ आपके लेटेस्ट में हो जाएंगे। यानी कि आपने डेली भी पढ़ा एंड आपने वीकली कब पढ़ा, वीकली उस टाइम पे पढ़ा जिस टाइम एग्जाम नजदीक है, तो एग्जाम के नजदीक वाले चैप्टर, नजदीक वाले जो भी पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। एंड टाइम आपके पास, आपने रिवीजन भी किया है, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट क्या लिखा मैंने, जाने दो। हाँ एग्जाम नियर है तो वही लिखा है, एग्जाम नियर है तो आप ये कर सकते हो। अब देखो 1 आवर आपका आरबीआई एंड पीआईबी के लिए जाना चाहिए, नहीं तो एक अच्छा टीचर आएगा एंड वो उस एक मंथ में एक एक, मैंने सब कुछ किया है इसलिए मैं सारी बातें बता सकता हूँ आपको। एक एक टीचर आएगा एंड वो आरबीआई की न्यूज यूट्यूब के ऊपर आपकी कवर करेगा। एक टीचर आएगा जो पीआईबी की न्यूज आपको आपके लिए कवर करेगा।
एक टीचर आएगा, अगर आपने पेड लिए है तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कौन से वो टीचर, कपिल काटपाल सर, उनका आप कर सकते हो, वो अच्छे टीचर है, उनका कर सकते हो। पेड लिया है तो वो डेली भी कवर करेगा जहाँ जो आपको डेली करना है। उसके बाद वो वहाँ आरबीआई का पढ़ाएगा या उसका पढ़ेगा। उस 1 घंटे का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो वो मैटर करता है। रिविजन करते टाइम आप वहां से भी पढ़ सकते हो, एक या एक दो घंटे आप वहां से पढ़ रहे हो, बाकी रिवाइज यहाँ से कर रहे हो, आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि सोते सोते 4 4 दिन सोने से पहले 15 मिनट अगर आपने वीकली एक क्विज ओपन की, 15 मिनट्स में एक क्विज खत्म हो जाएगी अपराजित करंट अफेयर्स की। एंड अगर आपने यहाँ की भी की तो 15 आधे घंटे में आप 2 टाइम एक वीक का रिवीजन कर पाओगे। डेली ऐसे किया तो 4 दिन में आपका एक मंथ कवर हो जाएगा। चार आप यानी कि 24 डेज में आपका एक मंथ खत्म हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है। मैंने मेरे दिल से कोशिश की है कि आपको कंप्लीट डिटेल में बताए। जैसे मैंने थंबनेल में लगाया है कि मैं एग्जैक्ट प्लान देने वाला हूं, मैंने एग्जैक्ट बताया कि ऐसे अगर आपने किया तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आगे बढ़ते ही यहाँ मैंने इतना टाइम करंट अफेयर्स को क्यों दिया, क्योंकि आपका नहीं हुआ है। अगर आपका हुआ होता तो नहीं देता। अब देखो आपने करंट अफेयर्स 5-6 किया है, एंड आपने मेंस लेवल प्रिपरेशन 5-6 7 घंटे किया है। आपका मेंस लेवल प्रिपरेशन अच्छा है। जिनका पहले से ही पता है कि हम मेंस में जा सकते हैं, उनका प्रिपरेशन और अच्छा होगा। जिनको नहीं पता था उनके ये सारे टॉपिक एग्जाम से पहले तक कवर है, सभी टॉपिक कवर है ना। उनके सामने आता है फिर आईबीपीएस क्लर्क, उनके सामने आता है फिर एसबीआई क्लर्क, उनके सामने आता है फिर आरआरबी क्लर्क, उनके सामने आता है आरआरबी पीओ। वो अलग अलग एग्जाम है, वहां आपका रिवीजन हुआ है, आपका सब कुछ हुआ है। आपको डेली का पढ़ना है, रिवाइज करना है, यहाँ देने हैं कम से कम 3 घंटे। बाकी आपको कंप्लीट टाइम 8 या 9 आवर्स आपको सिर्फ मेंस के लिए देने हैं, यानी कि क्वांट रीजनिंग के लिए देने हैं। क्योंकि ये जो आपने टाइम यहाँ अच्छे से दिया उसका यूज आगे आने वाली हर एक एग्जाम में होगा। उस टाइम पे जब आप नवंबर में कौन सा एग्जाम दे रहे हो, तो सितंबर भी आपका कवर होगा, अक्टूबर भी कवर होगा, नवंबर भी कवर होगा। तो आपका जो 6 मंथ है वो 8 मंथ ऑटोमेटिक हो जाएगा। दिसंबर में दे रहे हो तो 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, जैन में दे रहे हो तो ऐसे कर करके आपके एक्स्ट्रा मंथ भी कंप्लीट हो गए, अच्छे से रिवीजन भी होगा। एंड आगे आने वाले एग्जाम को आपको जीए को कम टाइम देना पड़े लगेगा, एंड आप बाकी मेंस लेवल एग्जाम्स को अच्छे से कवर कर पाओगे। आई होप कि ये कंप्लीट डेटा आपको समझ में आ गया। ये मैं बना पाया क्योंकि मुझको आपकी जगह पे लेकर आया। मुझे पता है कि ऐसे करने के बाद ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता सकता हूँ। इसको मे भी आप यानी कि बोल सकते हो कि इतना टाइम कौन देगा चाहिए को, लेकिन एक बार दे दिया ना, सिलेक्शन चाहिए ना, एक बार दे दिया ना, आगे वाली यानी कि आईबीपीएस पीओ तो टारगेट हो गए होगा। आगे आने वाली एग्जाम्स भी यानी कि इस साल आपका सिलेक्शन होने के चांसेस 101% बढ़ेंगे। आई गारंटी। दैट्स इट। मैंने मेरे दिल से ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसे लगा। एंड आपको इसकी सारी डिटेल्स मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा, इसका पीडीएफ भेजूंगा, फिर जो जो सोर्सेस है उनके लिंक भेजूंगा। आज शाम तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से कवर करो, टाइम टेबल आपके सामने है, एग्जाम आपके सामने है। आपको अब सब कुछ डिटेल में बता भी दिया है कि क्या क्या करना है, तो प्लीज अब करो। दैट्स इट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।